गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्या लेसन नंबर है जो कि पार्ट नंबर है 4 जल ही जीवन है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जल ही जीवन है, जल का हमारे जीवन में वायु के बाद जल का ही महत्व है। अगर जल नहीं होगा तो हम इस अर्थ पर नहीं रह पाएंगे, है ना। ठीक है, तो आज हम जल के बारे में पढ़ेंगे कि जल जो है, जल का समस्त जीवों व वनस्पति जगत हेतु महत्व का विवरण बताया हुआ है, जो कि हम पहले भी इसे पढ़ चुके हैं। और अभी जो बचा हुआ लेसन है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन आंसर क्या है। जैसे कि बच्चों, हमने जल ही जीवन ये वाला चैप्टर रीड किया था, इसके बारे में हमने पूरा चैप्टर रीड किया हुआ है। और कि पानी के महत्व के बारे में समझाया कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है ना। कि कई बार क्या होता है, गंदा पानी होकर गंदा पानी जो कोई नहीं पीता है, मटमैले पानी जैसे धूल और मिट्टी के कण मिले होते हैं, तो वैसे पानी से पेड़ पौधे की सिंचाई की जा सकती है। ठीक है, लेकिन कारखाने और रासायनिक पदार्थ घुले होते हैं, उन पानी को से पेड़ पौधे की सिंचाई नहीं की जा सकती है, वो पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पानी की बचत करनी चाहिए। पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमने ये चैप्टर रीड किया था, उसके आगे आप पढ़ेंगे। इनमें ये सब रह गए थे कि इन शब्दों को किस प्रकार लिखा जा सकता है। उत्पत्ति का देखो, ये दोनों ही राइट हैं। गंदा का ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे गा पे बिंदु लिखा हुआ है, वो गंदा, इसमें आधा ना का यूज किया गया, लेकिन दोनों ही राइट हैं। औद्योगिक, तो देखो ये यहाँ भी सही है और यहाँ भी ऐसे भी लिखा जा सकता है। अंधाधुंध का ये देखिए, ये लिखा हुआ है। गंदगी का ये है, मिट्टी का ये है, इकट्ठा का ये है ना। हिंदी भाषा में प्रचलित अंग्रेजी भाषा के शब्द टन, मेगावाट, क्यूसेक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो हमें क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में हमें समझना है कि जल हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। अगर जल नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं होगा जल के बिना, है ना। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका आंसर है, जल का हमारे जीवन में वायु के बाद जल का महत्व सबसे अधिक है। जल के बिना मानव संभव नहीं है, जल के बिना जीव और मानव संभव नहीं है। ठीक है, अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी के जल को क्या कहते हैं। पृथ्वी के जल को अमृत कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी के जल को अमृत कहते हैं। ठीक है, ये है आंसर आपका। प्राणी जगत का क्या अर्थ है। प्राणी जगत का क्या अर्थ है, प्राणी जगत का अर्थ है जीव जंतुओं ऐसे समूह से हैं जो जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। क्या है, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, कल कारखानों के कचरों में क्या दिया हुआ है कि आपका क्वेश्चन है 4th नंबर का, जो कि हम यहाँ पर रीड करेंगे। कल कारखानों के कचरों में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिससे समस्त प्राणी जगत को खतरा हो। तो हमें वो बताना है कौन सी चीज़ होती है जो समस्त प्राणी जगत को खतरा होती है। ठीक है, और एक जो गा वाला था वो क्वेश्चन जो था, प्राणी जगत का क्या अर्थ है ना, तो उसके बारे में भी हम रीड करेंगे। तो प्राणी जगत का अर्थ जीव जंतुओं के ऐसे समूह से है जो जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। क्वेश्चन मैंने अभी रीड किया था, कल कारखानों के कचरों में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिससे समस्त प्राणी जगत को खतरा है। तो क्या लिखेंगे, कल कारखानों के कचरे में अनेक विषैले पदार्थ मिले होते हैं जो पानी से मिलकर उसे विषैला बना देते हैं। ठीक है, जिससे समस्त प्राणी जगत को खतरा है। जो समस्त प्राणी जो जगत है उसको क्या है, खतरा है, क्योंकि जो रासायनिक पदार्थ पानी में मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, पानी विषैला हो जाता है ना। हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन रीड किए और उनके आंसर बताए मैंने, है ना। तो हमें इस तरह से आंसर लिखना है। आगे हमारे जीवन में वायु के बाद जो रिक्त स्थान की पूर्ति है,
हमारे जीवन में वायु के बाद जल की महिमा सर्वोपरि है। ठीक है, निसंदेह खा वाला है। निसंदेह पृथ्वी के समस्त जीवों की पहली जरूरत जल ही है। ठीक है, आज से लगभग 57 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति मानी जाती है। जल सृष्टि के 5 प्रमुख तत्वों में शामिल है। ठीक, अब हमें क्या करना है, नीचे दिए गए वाक्यांश बोधक शब्दों का उचित शब्द समूह से क्या करना है, मिलान करना है। हमें क्या करना है, एक दूसरे को मिलाना है। जैसे असंभव, असंभव का क्या हो जाएगा, ना हो सकने वाला। क्या है, ना हो सकने वाला। मटमैला, मटमैला का क्या हो जाएगा, मिट्टी के रंग का। क्या हो जाएगा, मिट्टी के रंग का। बहुमूल्य, बहुमूल्य का क्या होगा, बहुमूल्य का होगा अधिक मूल्य का। ठीक है, और 4th नंबर क्रमानुसार, इसका क्या आंसर होगा, क्रम के अनुसार। तो बच्चों, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको निम्नलिखित अनुच्छेद से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया सब छांटकर लिखने को बताया था। आपको ये सब लिखना है। जैसे वर्षा, बर्फ पिघलने से पानी, ये सब क्या है, विभिन्न दरारों में भूमि के अंदर प्रवेश करता है, वह भूमिगत जल कहलाता है। सिंचाई तथा पीने योग्य पानी की पूर्ति के लिए कुएं और नलकूपों द्वारा भूमिगत का उपयोग होता है ना। भूमिगत जल का क्या होता है उपयोग, सूर्य की गर्मी से झीलों, नदियों, तालाबों, समुद्र आदि का पानी वाष्प में बदल जाता है। वाष्प मीन्स यानी वाष्प में बदलना, है ना। तो इसका मैंने बताया हुआ था कि हमें क्या करना है, जल, वर्षा, हवा, पानी हल्की होती है, इसलिए यह वायुमंडल से ऊपर उड़कर ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर एक जल वाष्प अत्यंत सूक्ष्म जल बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है और बादलों का निर्माण करती है। संघनन क्रिया क्या है, संघनन क्रिया से जल की छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलकर बड़ी बूंदों का निर्माण करती हैं। होने का वर्षा के रूप में पुष्ट तनाव दबाव द्वारा गोल होकर धरती पर गिरती हैं। क्या होता है, होने कारण रूप में पुष्ट तनाव और द्वारा गोल होकर धरती पर गिरती हैं। तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रही हूँ। संज्ञा शब्द क्या होता है, जैसे वर्षा है, बर्फ, पानी, सूर्य, गर्मी, झील, नदियाँ, तालाबों, समुद्र, वाष्प आदि। तो ये क्या है, संज्ञा शब्द हैं। और सर्वनाम शब्द कौन से हैं, यह, वह। कौन से हैं सर्वनाम शब्द, यह और वह। विशेषण शब्द, विशेषण शब्द कौन से हैं, पिघलने, पीने योग्य, भूमिगत, हल्की, ठंडी, सूक्ष्म, छोटी, भारी, गोल। ये क्या हैं, विशेषण शब्द हैं। क्रिया शब्द कौन से हैं, पिघलन, रिसकर, प्रवेश, उठकर, निर्माण करना, गिरना। ठीक, पढ़ो और समझो। अब आगे क्या दिया हुआ, जिस शब्द से किसी पदार्थ के गुण, स्वभाव, दोष, दशा के भाव का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है, वह खुशी से नाचने लगा। तो यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से पढ़ो, वाक्यों में गर्मी, खुशी ऐसे भाव हैं जिसे हम देख कर या छू नहीं सकते, अर्थात मन में उठने वाले भाव के नामों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जो मन में भाव उठते हैं उनको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संज्ञा क्या करना, रेखांकित करना है। तो मैंने यहाँ रेखांकित करके बताई हुई है। उसे देखकर मेरा हृदय बहुत दुखी हुआ। तो क्या है, जैसे हमें बहुत प्यास लगी, तो क्या है, भाववाचक संज्ञा रेखांकित करना है। तो हम क्या करेंगे, प्यास पर अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जो प्यास लिखा है ना उस पर करेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक में करेंगे, साथ में मेरे साथ करेंगे। उसे देखकर मेरा हृदय बहुत दुखी हुआ, तो इस पर किस पे करेंगे, दुखी पे अंडरलाइन करेंगे। मैं बचपन में बहुत सुंदर थी, तो सुंदर पर अंडरलाइन करेंगे।
रेगिस्तान में बहुत सूखा रहता है, तो किस पे करेंगे हम? सूखा पर। ठीक है, इस तरह से उच्चारण अभ्यास अमृत, सृष्टि, संरक्षण और संकल्प, बहुमूल्य, तीव्र, गंभीर। तो बच्चों हमें क्या करना है? उच्चारण करना है, यानी इनका अभ्यास करना है। और ये आपके लिए होमवर्क में वर्क है कि जल बचाने के 5 उपाय लिखें। तो आप क्या उपाय कर सकते हैं वो हमें आपके लिए होमवर्क आप लोग खुद करेंगे, खुद लिख कर लाएंगे कि कैसे कैसे यानी हम पानी को बचा सकते हैं। ये आपको खुद लिखना है और नीचे दिए गए चित्र में रंग भरना है, ये भी आपको करना है, आपको खुद ही कलर करना है इसमें। इस तरह से आज आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है, बुक और कॉपी दोनों कंप्लीट होती हैं। तो आज आपका लेसन नंबर 4 है जो कंप्लीट हो चुका है। चलो बच्चों, टेक केयर, बाय। यही क्लास खत्म होती है आपकी आज।